है नलवाला साहब, ईमान से चिराग लेके ढूंढ रही हूँ, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा आपकी बेटी के लिए। हाँ, पूरा बिजनेस सेटअप करके देंगे लड़के के लिए, और बिजनेस तो चल भी जाएगा, लेकिन लड़की की टांग ही नहीं चल रही ना, मसला बहुत बड़ा है। अच्छा खैर, मैं कोशिश में लगी रहती हूँ, आप भी मुसल्ले पे बैठ जाइए। अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरे बिजनेस को, आए पूरा बिजनेस ही ठप हो गया मेरा तो। बेगुनाह बेकसूर लोगों पे बोतान लगाएगी ना, मजीद ठप हो जाएगा, मेरी आहें ले डूबेंगी। आहें अगर ले डूबती ना तो इस वक्त तू समंदर में गोते खा रहा होता, नहीं तो। जरा अपने साहब का ट्रैक पे भी नजर डाल लें सुल्तान साहब। तो सुल्तान के भी कुछ असूल हैं, अपनी बहू बेटियों की चीजों पे नजर डालना हराम समझता हूँ। बस सिर्फ बीवी का माल आप पे हलाल है ना सुल्तान साहब? ऐसे ये डेलीगेशन कहाँ जा रहा है? सहमत की यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने। हाँ, इस उम्र में पढ़ाई? ए बेटा, क्या मारा है तुझे, तेरा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। अरे नहीं ठप होता है नानो, रिलैक्स। भाभी, ये आपकी रिंग है? ये कहाँ से मिली? मैं तो ऊपर गई थी भाई से बाल बनवाने, बेड के पाए के पास पड़ी हुई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सुर्खरू कर दिया, शुक्र है। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि शुक्र है रिंग मिल गई, क्योंकि अगर ना मिलती ना तो तुम समझती कि कहीं ससुराल वालों ने रिंग उड़ा ली है। नहीं, ससुराल वालों ने नहीं, सुल्तान ने, क्योंकि वही किया था आखिरी बार रूम में, रात से मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। ये तो आप लोगों ने बहुत गलत किया है। बात ना बढ़ाए ना। बात को तो तुमने बढ़ाया है, इस घर में तुम लोगों के लिए बाप की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, जानते हो कितना दुखी था मैं रात भर से, सोच के मेरा दिमाग फट रहा था कि ये लोग कितना गलत समझते हैं मुझे। नहीं रोना आ रहा तो बंद कर दे ये टोपी ड्रामा, नहीं मिलने वाला अवार्ड। देख लूंगा बेटा, देख लूंगा। सगी खाला मेरे खुश्क आंसुओं को टोपी ड्रामा कह रही है, कयामत की निशानियां है ये, कयामत की। हाँ, देख लूंगा सबको मैं। इल्जाम लगा के मुझे बदनाम कर दिया पहले से बेरोजगार को। तुम लोगों को देर हो रही होगी। हाँ, मुझे बहुत जोर की पढ़ाई आ रही है। चल, पढ़ाई करनी है। अरे वाह मिली, तूने तो बड़ा काम किया। शुक्र। नेहा, पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। आई एम सो सॉरी, आधा मिल गया था रास्ते में। लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट तो मेरे साथ था ना। ठीक 12:30 में तुम्हें यहाँ पर होना था। लंच कैंसिल कर लें? अब नहीं, कैंसिल क्यों करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 बजे मुझे प्रैक्टिकल लेने आना है। आप एक काम कर, आप प्रैक्टिकल ले लेना, हम लोग लंच फिर किसी और दिन कर लेंगे। अरे यार, तुम छोटी छोटी सी बातों पर माइंड कर जाती हो। जाहिर सी बात है, माइंड है तो माइंड करूंगी ना। अच्छा, वी आर गेटिंग डेट। एक मिनट, ये उतारें, ये घड़ी उतार के मुझे दे। चले? घड़ी? जी। जी। अब जब तक मैं आपके साथ हूँ, ये घड़ी आपके साथ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब चले। एक मिनट, अब्बा की कॉल। हेलो जी अब्बा। अच्छा ओके, मैं आती हूँ। अब्बा मुझे अपने ऑफिस में बुलाना, शायद कोई काम होगा। आप एक काम करें ना, आप गाड़ी बाहर ले आए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। प्लीज लेट मत होना। ओके, आई एम वेटिंग। हाँ तो बताओ फिर, क्या मालूम किया सारम के बारे में? ओह सर, मैं उमर के कज़न से मिला था, वो सारम का पुराना क्लास फेलो है। Well, that's great. यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक बताया होगा? जी सर। मुझे खुलकर बताओ, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, बताओ। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। आदम, क्या हो गया, कहाँ घूम जाते हो? सॉरी सर। मुझे खुलकर बताओ, क्या मुझे नेहा का रिश्ता करना चाहिए या नहीं? वहां सर, जितना मैं नेहा को जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता। हमारे बहुत से रिश्ते हैं, बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलोज, कंपेटिटर्स, पड़ोसी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है। आई नो आदम। वो एक बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, सेंसिबल और प्रैक्टिकल लड़की है, और उस लिहाज से वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसकी कदर कर सके। तो क्या तुम्हें सारम ऐसा नहीं लगा? सर, अगर मैं फ्रैंकली बात कर सकता हूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्यों माइंड करूंगा भाई, तुम्हारी राय के बाद ही मैं हाँ या ना का फैसला करूंगा। मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है जितना तुम पे है। तो सर, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, सारम नेहा के लिए परफेक्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि फिर मुझे
मंगनी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। एज यू विश सर। गुड, ठीक है। मुझे कुछ लाइब्रेरी में काम है तो। अब्बा मैं लंच पे जा रही हूँ सारम के साथ। अच्छा एक सेकंड रुको, मुझे ये बताओ कि तुम लोग जर्मनी के प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कब शुरू करोगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखो अभी टाइम तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग वहां से भी विन करके आओ। अब्बा डोंट वरी, मेरा और आदम का कॉम्बो बेस्ट है, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। सारम के साथ लंच पे जाना है। हाँ मुझे भी कुछ काम है। ओके टेक केयर, खुदा हाफिज। बड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो आवाम के। खुद ही तो कहा था मोहब्बत को मत लाना बीच में। अच्छा मतलब अगर तुम मोहब्बत को ले आते तो तुम्हारी राय कुछ और होती। वाह आदम सुल्तान, तुम्हारी आला ज़ुल्फी को सात सलाम। नेहा, आई एम सो सॉरी, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे मेरा प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स के साथ। ये पकड़ें आप अपनी रिस्ट वॉच, इसे बांधकर नाक की सीध में जाकर लैब में चले जाएं। लंच फिर कभी सही। खफा हो गई यार, तुम इसे कुछ टाइम मैनेजमेंट सिखाओ ना। अब जो सिखाएगा आप ही सिखाएंगे। वैसे ये मोहब्बत का वायरस अपने दिमाग में घुसा के तुमने चीजें ऑकवर्ड नहीं कर दी? ये मोहब्बत ऑकवर्ड चीज नहीं होती, और वैसे भी उसका ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से होता है। अच्छा तो मैं तुम्हारे दिल तक कैसे पहुंची? अरे तुमने तो कहा था कि हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। ऐसा समझो कि मैंने ऐसी बात की ही नहीं। चलो मान लिया, लेकिन ये जमाने भर की आशिक जैसी शक्ल बनाकर तुम मत देखो मुझे। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़कर अपना फोकस उस सुरमे पे करो। सुरमा? आई एम सॉरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं नाम रखा। किसका नाम? सारिम के दोस्त उसको सुरमा कहते हैं। वैसे मजे का नाम है। चलो घर जाते हुए ना इस बात पर हंसते हैं, ठीक है? मैं अब्बा से गाड़ी की चाबी ले लूं दोबारा। मजा आ गया तुम्हारा सुरमा। थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। अच्छा नेहा, वो प्रैक्टिकल तो अब नहीं हो रहा, वो स्टूडेंट्स का कुछ हंगामा हो गया, तो अब हम लंच पर चले। आई एम सॉरी, मैं आदम साथ घर जा रही हूँ। थोड़ा लेट चली जाना। और वो फाइनल ईयर की फेयरवेल पार्टी भी है ना, उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे जो नेक्स्ट वीक हो रही है। उस पार्टी में तुम दोनों ने कंपेयरिंग करनी है। आई एम सॉरी सारिम, एक्चुअली मेरी और आदम की एक कमिटमेंट है, तो हम पार्टी की डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है? चलो आदम, चलो ओके बाय। अल्लाह कैसी मनहूस ऐप है, कोई रिश्ता ही नहीं निकल रहा है इसमें से। तो इस लड़की को क्या हुआ है? ये लिपटा लिपटी किस चक्कर में हो रही है? नाना, आई एम वेरी अपसेट। आई एम डबल अपसेट। ऐसी गंदी ऐप बनाई है उस ज़ॉम्बी वायरस तेरी बेस्ट बडी ने। नानू, मेरी बेस्ट बेटी तो मुझसे नाराज होकर बैठी हुई है। तभी इतनी गंदी ऐप बनाई है। नानू, ऐप तो उसने 1 महीने पहले बनाई थी, और ऐप गंदी नहीं, आपके बिजनेस के रिजल्ट्स पैथेटिक है। चल झूठी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले 1 महीने से एक भी तलाक नहीं हुई मेरे किसी क्लाइंट की। और पिछले 1 महीने में आपने कितने रिश्ते करवाए? कोई भी नहीं। तो शादी होगी तो बर्बादी होगी ना। चले मेरे साथ। कोई रिश्ता करवाना है क्या? नहीं नानू, साशा को मनाने। आज उसने पूरा दिन मुझसे स्कूल में भी बात नहीं की। चलो अच्छा है, तुम रूठे हम छूटे। नानू, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। कल जो मैंने उसके साथ ज्यादती की थी ना, रात को मेरा ज़मीर जाग गया था। तो फिर कुछ घंटे और सुला दे ज़मीर को। मैंने नहीं जाना अभी। वो मनहूस डिस्को बुढ़ा वहां बिन बिना रहा होगा। अभी कुछ देर में मस्जिद को खिसक जाएगा, फिर जाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक मैं उसके लिए हमारे रेस्टोरेंट से उसकी फेवरेट ब्राउनीज मंगवा लेती हूँ। हाँ, हमारे लिए तो कभी ना मंगवाई, हम तो इतनी ज्यादा रूठे। मासूम नानी का कोई सोचता ही नहीं। नहीं तो ये ऐप ही मनहूस है। तुम्हें वैसे जाना चाहिए था उसके साथ। किसके साथ? सुरमे के साथ? शर्म करो, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुर्शिद बनाकर कदमों में बैठ जाऊं। हाँ लेकिन इतनी रिस्पेक्ट तो वो डिजर्व करता है।
देखो मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो दोगे वही मिलेगा। और तुम क्यों उसे हम दोनों के बीच में घुसा रहे हो जबरदस्ती? मैं तो बस समझा रहा हूँ एज अ फ्रेंड। और वैसे तुम्हारा मेरे साथ 3 बजे कौन सा कमिटमेंट था? हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं इस वक्त? तो अब हेरा अपने कजन के घर है और फिर शो शुरू होने वाला है, चलो ना। लेकिन नेहा। हाँ देखो हमारी नई दोस्ती में लेकिन नहीं चलेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो फिर मुझे चमचा और सीनियर सिटीजन कहना बंद कर दो। डन हो गया। ओके तो फिर घर पर क्या कहेंगे? मैं टेक्स्ट कर देती हूँ कि हम दोनों हेरा की तरफ जा रहे हैं कंबाइंड से। मतलब झूठ बोलेंगे? अच्छा तो तुम्हारा सच बोल के अब्बा के हाथ तो जूते खाने का इरादा बता लो। नहीं जूते खाने का मूड नहीं है। तो उनसे बहुत कूल लगता है मेरी बात मानते हुए। देखो जर्मनी जाएंगे तो हम फन करेंगे, स्टडीज भी करेंगे लेकिन फन भी करेंगे। कर लेना जो करना होगा। साशा एकदम से आधे घंटे में 5000 फॉलोअर्स कैसे कम हो गए? दद्दू इतने ही होंगे। अरे पागल हो क्या? दिन में 36 बार देखता हूं मैं। मेरे दिल पे लिखा हुआ है मेरे फॉलोअर्स का सारा हिसाब किताब। ये किसका फोन आ गया सर? हेलो दद्दू हैंडसम स्पीकिंग। अरे क्या कह रहे हो मियाँ? कोई भंग की बूटी तो शरबत में डालकर नहीं पी गए? कौन लिख दी डिंपल वाली? मेरी तस्वीर है उसके साथ? अरे बंद करो फोन। तो क्या हुआ दद्दू? अरे देखो नागन इज बैक। वैसे कोई नाग ही किसी नागन को पहचान सकता? तो हमने तो कभी ना देखी नागन। अरे बेकार की बातें नहीं करो। बेड़ा गर्क कर दिया मेरी सारी इज्जत का तुम्हारी उस दोस्त ने। सारी वायरल कर दी है मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली। ये देखो। आए मेरी तस्वीरें? आए कौन सी? अरे मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली सारी वायरल कर दी। बेड़ा गर्क कर दिया उसने मेरी जिंदगी का। दिखाओ। आए वैसे हरकत तो बहुत घटिया की है लेकिन देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। देखो कितनी क्यूट लग रही है, मनहूस लग रही है आपकी तरह। आए डिस्को बुड्ढा ऑन फायर। तस्वीर किसकी लीक हुई है बताओ तो सही। गाड़ी में बैठो बताती हूँ। तुम्हारी तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मैं ऐसी दिखती हूँ जो लीक होने वाली तस्वीरें बनवाएगी? तुम ना एडवेंचर के चक्कर में कुछ भी कर सकती हो। ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, दद्दू की तस्वीरें लीक हुई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्र में वो लीक होने वाली तस्वीरें ले रहे हैं। हो गया अब चले। ओह एक्सक्यूज मी, आप ना चाबी मुझे दें, उस साइड पर जाएं। मेरा आज वर्कशॉप जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर। ठीक है गाड़ी तुम चला लो, जल्दी करो। दद्दू जो है ना वो बहुत अपसेट है। तो अब फिल्म का क्या करें? अरे तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है, घर पे पूरा शो शुरू हो गया है। क्या हुआ, सर को भी पता है? जी हाँ, इसलिए तो दद्दू के पैर जल रहे हैं। मामा वो सरना सफीनस की नई कलेक्शन से आपके लिए जोड़ा लेकर आई हूँ एज अ गिफ्ट। अरे वाह मेरी बेटी, शुक्र है किसी को तो ख्याल आया, सुल्तान को तो कभी ख्याल ना आता। थैंक यू। हाँ आपको पसंद आया? आई जस्ट लव इट, बहुत प्यारा। थैंक यू। तुम्हें पता था ना इस बात का, और हमेशा की तरह तुमने मुझसे छुपाया? मुझे मामू ने मना किया था। हाँ अब मुबारक हो, इस मामू को वो खातून मामू बना चुकी हैं। पूरी दुनिया में उनकी नेक नाभी के झंडे लग चुके हैं। तत्तू के 10,000 फॉलोअर्स कम हो गए और निकी के 20,000 बढ़ गए। ये सब आपका ही किया धरा है ना? आप ही ने मिलवाया था। ओह इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब बस सेलिब्रिटीज के साथ तो ऐसा होता रहता है, बल्कि बाज लोग तो खुद लीक करवाते हैं। लेम एक्सक्यूजेस मत दो। और अंदाजा है प्रोफेसर जाबिर ने जर्मनी से मुझे तस्वीरें भेजी थी। आप जर्मनी मुझ पर रिसर्च करने के लिए गया है क्या? अब्बा प्लीज खुदा का खौफ करे, पोतियों की शादियां हो रही हैं, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? हमारी टेंशन ना लेना, वी आर वेरी लिबरल पीपल। नानो घर चलें, वो अम्मी की कॉल्स भी आ रही हैं। हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हें आ रही हैं कॉल्स? नानो चले ना, मुझे भूख लग रही है। सारा मजा खराब कर दिया। अब इसका क्या होगा? मैं लेकर चलता हूँ, वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट फाइल कर लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहा आदम।
हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगा थाने और उस निग्गी डिम्पल वाले के सारे डिम्पल खत्म करके ही दम लूंगा मैं। हाँ हाँ, जाएं जाएं, शौक से जाएं। अपनी इज्जत की तो धज्जियां खूब उड़ा दी, बाकी कसर भी पूरी कर लें। वैसे दद्दू पुलिस की हिरासत में बड़े क्यूट लग रहे थे, क्यों नहीं नेहा? वैसे नो डाउट एवी नहीं, लेकिन डिम्पल पागल हो गई थी। हाँ मैं तो क्यूट लग रहा हूँ, मगर ये तुम दोनों गठजोड़ करते हुए जहर लग रहे हो मुझे। जल गए। मरहम लगा दे। अरे दद्दू आप टेंशन नहीं ले, अब भी बोरी सिलवाते उस निकी डिम्पल वाली की। यस, चलो थाने, चलो मेरे साथ। या खुदाया। अब दद्दू साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जमा करवा तो दी है। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद निग्गी डिम्पल वाली के खिलाफ नोटिस इश्यू करेंगे वो। तो दद्दू अब क्या करें? अरे 3-4 दिन में तो बैंड बज जाएगा मेरा। तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, थू कर रहे हैं लोग हैंडसम पर। कमेंट्स का ऑप्शन बंद कर दें। अरे सबसे पहले तो उसका मुंह बंद कराओ। किस स्टूपिड आदमी से दोस्ती कर ली है तुमने? ठीक ही तो कह रहा है बेचारा। बेचारा, शदीद फेक लग रहे हो तुम दोनों, जा यहां से। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? चलता हूँ, वैसे भी यहाँ सब कुछ झटके लग रहे हैं। बाय, टेक केयर। नेहा बाजी, ये क्या आप आदम भैया की नई बोरी डिजाइन कर रही हैं? मैं क्यों डिजाइन करूंगी, दोस्त है वो मेरा। है? दोस्त? अच्छा ये ओवर एक्ट ना बाद में करना, अभी जाके दद्दू को कंसोल करो, जाओ बहुत अपसेट है, चलो। ये तुमने मुझे इस फजूल घटिया कहानी सुनाने के लिए मेरे घर से बुलाया, वो भी इमरजेंसी में? ये कौन सी लव स्टोरी है, रंचोर लाइन की? I swear, आज इतना एंजॉय किया मैंने नेहा के साथ। लाना तो ऐसी एंजॉयमेंट पर जहाँ किसी इंसान को अपनी अना का सौदा करना पड़े। जो भी कहे, आज तेरा भाई अजीब शरूर में है। दिल चाह रहा है कि दोनों हाथ ऊपर करके एक टांग पे खड़ा होके बस भंगड़ा डालूं, ये ऐसे, ये वाला। वेरी गुड, और प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल करो, क्योंकि उस सुरमे की बारात में तू सबसे आगे जाके नाच रहा, उसका भाई नहीं है। यार तू सारा मजा खराब कर देता है। अच्छा भाई एक काम कर, मुझे खाना दे दे, तुमने मुझे डिनर से उठा ली। गैरत की गोली खा। एक तो मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम ताने पर ताने दिए जा रहे हो। इस दिन की दोस्ती की थी तुम्हारे साथ। हाँ, और मैंने भी इसलिए तुमसे दोस्ती की थी ना, ताकि तुम्हारे सस्ते लव स्टोरी के बारे में सुनते रहो। अबे भाई इससे ज्यादा रोमांस तो निंजा टर्टल मूवी में था, इससे ज्यादा रोमांस तो मेरे लंच के कीमे में था। यार तूने वो मंजर नहीं देखा जो वो सारिम को इग्नोर कर रही थी और मेरा बाजू इसने ऐसे पकड़ के ना चल पड़ी ये। अच्छा यार इजी हो जाना यार, पता है मैं क्या मंजर देखूंगा, जब वो इस मुंह को फिट मुंह करके रुखसत हो जाएगी। तू रुखसत हो जा मेरे घर से, फजूल बातें किए जा रहे। चल चल। वाह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आदम, तुमने ऐसे बताया कि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ? क्यों अंकल, आपने 2 बेटे इसलिए जवान किए थे कि वो अपने बूढ़े से बाप को रेस्टोरेंट पे अकेले बिठा दे। तू मेरे बाप को बुढ़ा कह रहा है? शर्म कर। वैसे यार ये ज्यादती है। खैर तुम आना रेस्टोरेंट पे, नई डील्स अनाउंस करूंगा। आना है अंकल। फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन, मैं गुड लक कहता हूँ आपके नए वेंचर पे। बोला आना। देखा? एक सेकंड। अबे भाई एक सेकंड। अबे भाई दीदी आराम से, आप छुरी लग सकती है आपको। इतना मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं? मुझसे नहीं हो रहा। देखिए ये चीजें जो है ना, ये प्यार और डिवोशन मांगती हैं। जिस आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं बिल्कुल सेट हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदि कहाँ है? क्या हो गया? आदि कौन? तो हमारी भाभी पूछ रही है आदि कौन। वो क्या हो गया भाभी? मैं आदि। तो सुनो, रात से ना अब्बा का पारा बहुत हाई हुआ है, और तुम जो दद्दू को अफसोस करने नहीं आए ना, उसका तो हिसाब अलग से होगा। क्यों, क्या हुआ है? चलो जी, राहत से दद्दू के आशाना में आग लगी, फिर तुम्हें पता ही नहीं। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और भाभी आप नानो से पूछ लेगा। नेहा वो सर की असाइनमेंट की? हाँ मैंने तुम्हारी भी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम रात से दद्दू के साथ ख्वार हो रहे थे और तुमने नहीं बनाई होगी। भाई हमारे सैंडविचेस पैक कर ले, हमें निकलना है।
तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है? जी अभी चेकअप के लिए टाइम नहीं है। नेहा लेट्स मूव, हम उधर खा लेंगे कैंपस में। कोई कयामत की निशानी लग रही है मुझे। ये आग और पानी का मिलाप कैसे हो गया? पता नहीं। खैर मुझे ऑमलेट बनाना है, बाबा को मुझे रेस्टोरेंट लेके जाना है। मेरी कुकिंग क्लास? कुकिंग क्लास होगी ना, आपको आता है सब। रेडी? चले चले। मुझे